मुझे 4 बंदे उठाकर अगवा करके लेकर चले गए। आपको मैं रात रास्ते भर तड़पती रही, उनके हाथ पैर जोड़ती रही, खुदा रहा मुझे मेरे बच्चों के पास छोड़ दे, मेरे बच्चे मुझे ढूंढेंगे घर पे आकर। प्रॉपर्टी के मसले मसाइले, विरासतों के मसले मसाइले, मेरा मेरे बेटों का कोई कसूर नहीं है। मैं तो इस मुल्क में आई, आप लोगों की बहू, इस मुल्क की बहू भाभी बन के आई। मैं इतनी खुश थी। दुनिया उनके मुंह के सामने रख के उनको धमकियां दी जाती थी कि अगर तुमने तुम्हारी माँ को कुछ भी बताया तो तुम्हें कत्ल कर दे। उसकी मैं चौथी बीवी हूँ अभी, ठीक है। ये पहले शादी करता है पाकिस्तान में, अबू धाबी लेकर जाता है, 2 साल वहाँ रखता है। इसी की फैमिली में कई ऐसे लोग हैं, मुझे इज्जत देते, मुझे प्यार करते, मुझे सपोर्ट करते। सबसे बड़ा जो कोई दुश्मन है ना, वो मेरा शोहर ही है। मेरा लीगल डॉक्यूमेंट जो भी होते मेरे बच्चों के, वो सब अपने पास रखता है, वो मुझे कुछ नहीं देता है। मैं 1 घंटा भी नहीं रह सकती। मुझे ये 2 बार धोखा दे चुका, बच्चे छीन कर मुझे इंडिया भेज चुका है। वहाँ पर मैं जब गई तो मेरे बच्चे से सारे राब्ते कट हो गए। मेरे बच्चों को सौतली माँ, सौतली बहनों के हवाले कर दिए गए। खुदा रहा मेरी मदद करे, कोई ऐसा मेरे लिए रास्ता, ऐसे असबाब बनाए, मेरे बच्चे मुझसे ना छीने जाए। बच्चों को कुछ खाने के लिए चीज़ें मंगाते तो कहता था कि इनमें कुछ भी मैं मिला के दे दूंगा तुम लोगों को। व्यूअर्स, वीडियो पर आने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा। आपके बच्चों के पासपोर्ट हैं? जी, मेरे बच्चों के यहाँ के नेशनल होल्डर है वो, उनके पासपोर्ट पाकिस्तानी पासपोर्ट है। आपके पास है? आपके शोहर के पास है? मेरे शोहर ने वो पासपोर्ट रख लिया अपने पास। हर घर लीगल डॉक्यूमेंट जो भी होते मेरे बच्चों के, वो सब अपने पास रखता है, वो मुझे कुछ नहीं देता है। आपके पास अभी वीज़ा है या एक्सपायर हो गया आपका? नहीं, वीज़ा तो मेरा अभी एक्सटेंशन ली थी, वो भी ख़त्म हुई है। अभी मैंने FIR दर्ज की, कोर्टों में, अदालतों में मेरे मुकदमे चल रहे हैं। अब यही स्टे है मेरे लिए, वीज़ा एक्सटेंड करने के लिए। हाँ, ये अलग से चल रहा है? हाँ जी। अच्छा, जब आप यहाँ पर आई हैं, यहाँ पर कितने अरसे से रह रही हैं पाकिस्तान में? अभी मुझे पूरा 5 साल हो गया। पहले 2 साल थी तो मुझे 2 बार इंडिया भेज दिया था। अब 3-4 साल से अभी लगातार मैं पाकिस्तान। यहाँ के लोग कैसे हैं? आपसे क्या मोहब्बत करते हैं, नफरत करते हैं? लोग अच्छे, हुकूमत भी अच्छी, मेरे से प्यार भी करते हैं। इसी की फैमिली में कई ऐसे लोग हैं, मुझे इज्जत देते, मुझे प्यार करते, मुझे सपोर्ट करते। सबसे बड़ा जो कोई दुश्मन है ना, वो मेरा शोहर ही है। मेरा बाकी मेरे लिए लोग, पाकिस्तानी अवाम की मोहब्बत आपके साथ है, लेकिन आपका शोहर जो है वो आपकी जान का दुश्मन है। वो मेरी जान का दुश्मन है। वो चाह रहा है किसी भी तरीके से, लीगल अनलीगल, किसी भी तरीके से इसको मैं इंडिया भेज दूँ और बच्चे छीन लूँ। आप बच्चों के, अगर वो मिर्ज़ा यूसुफ लाई बच्चे छीन लेता है तो आप बच्चों के बगैर रह लेंगी? मैं 1 घंटा भी नहीं रह सकती। मुझे ये 2 बार धोखा दे चुका, बच्चे छीन कर मुझे इंडिया भेज चुका है। वहाँ पर मैं जब गई तो मेरे बच्चे से सारे राब्ते कट हो गए। मेरे बच्चों को सौतली माँ, सौतली बहनों के हवाले कर दिए गए। मेरे बच्चों का पैर का नाखून खींच लिया गया। अच्छा। हाँ, और उनके जो उसकी पहली अहली है। हाँ, मेरे बेटे का पैर का नाखून खींच लिया गया। अभी तक उसके पैर में नाखून नहीं आया है। हाँ, नफरत फरजाना से, हाँ, और उसका बदला बच्चे से, बच्चों से। दुनिया उनके मुंह के सामने रख के उनको धमकियां दी जाती थी कि अगर तुमने तुम्हारी माँ को कुछ भी बताया तो तुम्हें कत्ल कर देंगे। मेरे खुदाया, इतना जुल्म! तुम्हें कत्ल कर देंगे। मैं तरसती थी, मरती थी, मर मर के मैं जी रही थी। 1 महीना 2 महीना मैं इंडिया में थी, लेकिन 1 घंटा मैं सुकून का नहीं पाई मेरे बच्चों के लिए। मैं लोगों के तरले करी, इसके दोस्त यारों से मैं सबके आगे मिन्नतें करी, मेरे बच्चों से मिला दो, मैं मेरे बच्चों के बिगड़ रह नहीं सकती। अभी भी इसने बड़ी घटिया हरकत की। मेरे बच्चे स्कूल गए थे, 10 मिनट था स्कूल से आने के लिए, मुझे 4 बंदे उठाकर अगवा करके लेकर चले गए। आपको? मैं रात रास्ते भर तड़पती रही, उनके हाथ पैर जोड़ती रही, खुदा रहा मुझे मेरे बच्चों के पास छोड़ दे, मेरे बच्चे मुझे ढूंढेंगे घर पे आकर। अल्लाह ताला जी आपके लिए मदद फरमाए। मेरे बच्चों की भी घर नहीं रह सकती। मैं नहीं जानती है मुल्क के क्या मसले मसाइल है, हुकूमत के क्या। मैं मेरे बच्चों की भी घर नहीं जैसी रह सकती। रहम करे मुझ पर, मेरे बच्चे ना छीने मेरे से, मेरे बच्चे ना छीने। मेरे बेटे मेरे बिना नहीं रहते। सौतली माँ, सौतली बहनें उन्हें विरासतों के नाम पे, जायदादों के नाम पे कत्ल कर देंगे, भीख मंगवा देंगे। मेरा शोहर बार बार कहता है कि इस औरत को मैं इंडिया भेज दूँ और ये बच्चों को हॉस्टल में डाल दूँ। मेरा दिल फट जाता है सोच कर।
मेरे एक बच्चों एक का क्या मिनट मुस्तकबिल होगा। एक एक मिनट एक एक घंटा मैं डर डर के रह रही हूँ, कहीं कोई आके मुझे अगवा करके फिर ना लेकर चले जाए। अगवा करके आपको कहाँ पर लेके गए? अगवा करके ये वहां पर लेकर गए जहाँ मुझे इंडिया भेजा जाना चाह रहा था, फिर ये नाकाम हो गया। मैं तरले मिन्नतें करके लोगों के मैं वापस आ गई। जब वहाँ वापस आई तो मेरे बच्चे यहाँ पर रोते हुए बैठे थे, मम्मा आप किधर चले गई थी। मैं मेरा रोजा था, सारे रास्ते भर मैं अल्लाह से दुआ करी, अल्लाह पाक किसी हालत में मुझे मेरे बच्चे से मिला दे। पता नहीं अगले 2 घंटों में मैं कहाँ रहना, इंडिया में रहना या पाकिस्तान में रहना है। या अल्लाह पाक नजदीक होके मेरी दुआ सुन। अल्लाह पाक ने सुनी मेरी दुआ और आप अपने बच्चों में वापस आई। मेरे बच्चों किसी को नहीं था ये कि मैं वापस आऊंगी। इसने पूरी तैयारी की थी, ये इसका दामाद मिलके इन्होंने 6 महीने से ये पूरा शेड्यूल तय किया, साजिश की कि इस औरत को इस तरह हमने इसके मुल्क भिजवाना है और इसके बच्चे छीन लेने। इनको यही डर है, इनके जहनों में यही है कि ये इनकी माँ है, ये कहीं ये प्रॉपर्टी के हिस्सेदार ना बन जाए। मैं तो बोली ये सारा निजाम मसले मसाइल आके प्रॉपर्टी के मसले मसाइले, विरासतों के मसले मसाइले, मेरे बेटों का कोई कसूर नहीं है। मैं तो इस मुल्क में आई, आप लोगों की बहू, इस मुल्क की बहू भाभी बन के आई। मैं इतनी खुश थी जब मैं पाकिस्तान में आई थी। मेरी चाहे जो भी हो, मेरी औलाद मेरे साथ है, मुल्क पाकिस्तान है, मेरा भी मुल्क है, ये मेरे बेटों का मेरा मुल्क है। मैं इतनी खुश होकर इतनी उम्मीदें लेकर इस मुल्क में आई, लेकिन यहाँ पर मेरे साथ बहुत जुल्म ज्यादती हो रही। ना मेरा भाई है, ना मेरी माँ, कोई नहीं है मेरा। जो भी यहाँ के हुकूमत, यहाँ के अवाम ही मेरे सब कुछ है। खुदारा मेरी मदद करे है, कोई ऐसा मेरे लिए रास्ता, ऐसे असबाब बनाए मेरे बच्चे मुझसे ना छीने जाए। मेरा शोहर जो मेरा दुश्मन बना हुआ है मेरी जान का, वो कहता है इसे मार दो, इसे जो मर्जी कर दो लोगों को, लेकिन इसको इंडिया पहुंचा दो। नहीं, इसके पास एक और भी तो आसान हल है ना कि आपको अगर वो तलाक दे के भी लदा कर सकता है। ये मार पीट, कत्ल, बच्चों को करना, आपको अगवा करना, तो ये क्या नफरत है इसके पीछे? वो हर बीवी को ऐसे ही करता है। जब भी उसको तलाक देनी होती है वो मुंह पे किसी बीवी को तलाक नहीं देता है। कितनी बीवी है उसकी? उसकी मैं 4थी बीवी हूँ अभी, ठीक है। ये पहले शादी करता है पाकिस्तान में, अबू धाबी लेकर जाता है, 2 साल वहां रखता है, बहुत छोड़ देता है। हाँ, 2 साल के बाद उनको किसी बहाने से कोई अच्छे सब्ज बाग दिखा के कहता है तुम पाकिस्तान जाओ। जब वो औरतें पाकिस्तान आती हैं तो पीछे से उनको तलाक देता है। आप जब इंडिया वापस जाती हैं, अपने घर जाती हैं, घर वालों को बताती हैं कि मेरे साथ ये मामला हुआ, तो उनका क्या कहना था? वो मेरे साथ रोते हैं। मैं वहाँ पर एक दिन ऐसा नहीं गया मेरी आंख से आंसू नहीं बहते। मैं जहाँ मेरी बहन के पास बैठी, कभी मेरे भाइयों के पास बैठी, मेरा कोई दिमाग ध्यान नहीं लगता उनके पास। पूरा मेरा जहन मेरे बेटों के पास रहता है। मेरे बेटे किस हालत में रहेंगे, कौन सी सौतेली माँ उनके साथ क्या कर रही होगी, कौन सी सौतेली बहनें उनके साथ क्या कर रही होगी। पागलों की तरह वहाँ पर भी रात दिन तहज्जुदें पढ़ के, नमाजें पढ़ के अल्लाह से दुआ करती, अल्लाह पाक मेरे बेटों से मिला दे। जो भी मसले मसाइल है, मैं और मेरे बेटे, मेरे बच्चे किस चीज़ के गुनहगार हैं, हमने क्या गुनाह किया है, मैं किस चीज़ की मुजरिम और क्रिमिनल हूँ जब मैं सजाएं भुगत रही हूँ। अल्लाह ताला आपको सब्र दे। मशवरे तो सब देते हैं, ऐसा कर लो वैसा कर लो, लेकिन साथ कोई नहीं करता। मैं अकेली हूँ, मेरे बच्चों की स्कूल नहीं है, मुलाजिम छीन लिया गया, मुलाजिमा जो थी उसको ले लिया गया। मुलाजिम जो थे आपके, वो आपके शोहर ने दिए थे? जी, मेरे शोहर ने दिया उनका था। कैसा बर्ताव था आपके साथ? वो भी मेरा दुश्मन बन गया था। मेरा शोहर उसको सिखा रहा था कि मेरी बीवी के साथ हरासमेंट कर, उसको तंग अच्छा। कर। हाँ, वो भी मुझे तंग करने लगा था, मुझे बार बार धमकियां दे रहा था तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। हरासमेंट क्या आपको वैसे टॉर्चर करता था? टॉर्चर कर रहा ज़हनी आपके साथ ये जिस्मानी? नहीं, जहनी टॉर्चर कर रहा था, जहनी हरासमेंट कर रहा था वो। अच्छा। मुझे धमकियां दे रहा था, मुझे कहता ये चीज़ मेरी है, वो चीज़ मेरी है। बच्चों को कुछ खाने के लिए चीज़ें मंगाते तो कहता था कि इनमें कुछ भी मैं मिला के दे दूंगा तुम लोगों को। इतना आपको? हाँ। वो तो चला गया तो अच्छी बात है ना, आदमी तहफ़्फ़ुज़ था ना उसके होते हुए जो भी। मुलाजिमा थी उसको छीन लिया इन्होंने। जो मुलाजिमा मेरे लिए एक रखी थी उसको छीन लिया। अब देखो इतने बड़े घर में मैं अकेली रहती हूँ। बाहर कैसे निकलती हैं आप? जो बाहर के मामला है वो कैसे करती हैं? बस जाती हूँ बच्चों को लेकर, कोई अपनी चीजें विजें बाजार विजार लेकर आती हूँ। आस पड़ोस में कोई नहीं है, किसी का कोई सुनता नहीं है, सब डरते हैं मेरे से बात करने के लिए। आज अपनों के साथ राब्ता है आपका बम्बई में? जी, राब्ता है। किन से? भाई बहनों से बात करती हूँ। भाई बहन बोलते हैं
जो भी है बच्चे नहीं छोड़ना, बच्चे नहीं छोड़। बच्चे नहीं छोड़ना। थक गई हूँ मैं भी अब। मुझे नहीं मालूम मेरा क्या होना है, मेरे बच्चों का क्या होना है, मेरा क्या मुस्तकबिल है, मेरे बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, कुछ नहीं मालूम। फरजाना, जब से आप यहाँ पर हैं, आपके शोहर के साथ मामलात डिस्टर्ब है, उसके बाद यूसुफ यहाँ पर आके रहता है? ये 8-10 दिन हो गया, इसका कोई पता नहीं है हमारे उससे से कोई पहले? राब्ता। उससे पहले ये है ना सुलह करने के लिए आया, बोला मैं सुलह कर दो, तू जो बोलेंगी मैं मानूंगा। 10 दिन पहले? हाँ, ठीक तो है। मैं, औरतें तो कौन सा अपना घर बर्बाद करना चाहती है, एक तो मेरे हर बच्चों औरत की ख्वाहिश होती हाँ, है। बच्चों का मुस्तकबिल भी तो है। तो मैंने इसे सुलह कर ली। इसने मुझे बताया नहीं, नादरा से इसने मेरा नाम हटा दिया, इसने बताया नहीं, इसने 3 डिग्री जारी करवा दिया। बाद में इसने मुझे बोला कि है ना हमें ना वापस निकाह रजिस्टर करते। तो मैं इसको बोली कि किस चीज़ का निकाह, तो बोले मैंने ऐसे ऐसे काम किया हूँ। तो फिर मैं बोली ठीक है रजिस्टर कर दें। नॉर्मल अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी। उसके 2 दिन के बाद इसने सारा बताया, इसने मेरे पीछे क्या क्या साजिश की थी। फिर मैं बोली ठीक है रजिस्टर कर दें निकाह। तो फिर मैं बोली मैं हम अबूजा भी चले ये जाते। सारे मामलात पहली तलाक के बाद हुए हैं? जी, पहली तलाक के बाद हमने रुजू कर लिया था। जब मैं इंडिया गई थी 3 साल पहले, मेरे को एक पहली तलाक दी थी इसने, तो रुजू हो गया था हमारा, मैं वापस आई, रुजू हो गया था। अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं यही चाहती हूँ कि यहाँ पर मेरी कोई पहचान बने, मुझे कोई आइडेंटिटी मिले। खुदारा मैं कैसे अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाऊंगी, मेरा शोहर तो छोड़ के चला गया, मेरे पास क्या सोर्सेस है। मैं तो बाहर निकल के दुकान जाके सामान खरीदने की भी मेरे पास इतना तहफ़्फ़ुज़ नहीं है कि अगले 2 मिनट में मेरे साथ क्या हो जाए। अच्छा, आपका कोई पीछा भी करते हैं लोग? नहीं, पीछा नहीं करते, लेकिन जिस तरह से मेरे हालात चल रहे, जिस तरह से मेरा शोहर मेरा दुश्मन बनाया है, तो जाहिर सी बात है, आप सोचो जहन में तो बातें आती है ना, तरह तरह के ख्याल आते बाहर हैं। निकलूं, मुझे मार ना दे, बच्चे ना छीन लें। तरह तरह के ख्याल आते। तो आज मैं फिर स्कूल में भी जाके बात कर रही हूँ कि मेरे बच्चों के लिए एक खास तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। बच्चों लोग की 1 महीने से स्कूल भी नहीं है, उनकी स्कूल की फीस बंद कर दिया उसने, रिक्शे का पैसा बंद कर दिया। देखो कहता है ये बच्चे मेरी जान है, ये बच्चों के लिए सब कुछ है। जो इन बच्चों की माँ इनसे छीने, जो इनकी जन्नत इनसे छीन ले, तो क्या वो आदमी इन बच्चों से मोहब्बत करता है? आप बाय बर्थ मुस्लिम हैं? जी, मैं बाय बर्थ मुस्लिम हूँ। इस वक्त जो नादरा में है स्टेटस है, वो बच्चों का बेफाम बना हुआ है? जी, बेफाम बना हुआ है। इसमें आप वालिदा हैं? जी, मैं वालिदा हूँ। इट्स मीन कि आपका नादरा में रिकॉर्ड मौजूद है? जी, मौजूद है। तो अब आपको क्या मुश्किल है यहाँ पर रहने में, सरवाइव करने में? एक तो शोहर का आपने बताया कि शोहर से मुझे तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, वो किसी भी वक्त मुझे कुछ भी कर सकता है। बिल्कुल। तो आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से क्या चाहती हैं? मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, वज़ीर आला मरियम नवाज़ से मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ, मैम आप भी एक औरत है, आप माँ भी हो और मैं भी एक माँ हूँ। एक माँ और औरत का दर्द एक औरत ही अच्छी तरह से समझ सकती है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, खुदारा मेरी तरफ देखे, मेरे जज्बात समझे। मेरे अल्फाज में शायद वो चीज़ नहीं है जो मेरे दिल में दर्द भरा हुआ है, तो रहम करे मुझ पर। देखे मैं किस सिचुएशन में, किस परेशानी में मुब्तला हूँ। मेरा शोहर ही मेरा दुश्मन बना हुआ है, मेरे 2 छोटे बच्चे। मेरे लिए कोई ऐसे यहाँ पर अहकामात जारी किए जाए जिससे मुझे तहफ़्फ़ुज़ भी मिले, जिससे मुझे नेशनलिटी भी मिले, मेरी ज़िंदगी बहाल हो, मेरे लिए कोई ख़ास पहचान मिले। रहम करे, मैं तिल मर रही हूँ। मेरे पास कोई ऐसे सोर्सेस नहीं है जहाँ पर मैं अपनी पहचान बना सकूँ। यहाँ मेरा कोई अपना नहीं है, ना मेरे भाई बहन, कोई नहीं। अकेली पड़ी हूँ 2 बच्चों को लेकर। मैं सबसे, हुक्मरान पाकिस्तान, हुक्मरान पंजाब, सबसे मैं अपील करती हूँ, दरख्वास्त करती हूँ, खुदारा मेरी मदद करे। मैं थक गई हूँ अकेले लड़ते लड़ते। मुझे कहीं से कोई अच्छी पॉजिटिव मेरे लिए इमदाद मिले, मुझे रिज़ल्ट मिले, मेरे शोहर के जुल्म और सितम से मुझे बचाया जाए। मेरा शोहर मेरा दुश्मन बना फिर रहा है, मेरे बच्चे छीनना चाहता है, मेरे बच्चे ना छीने जाए। अल्लाह पाक ने माँ की मोहब्बत को अपनी मोहब्बत से मुशाबियत दी है। माँ कभी बच्चे की दुश्मन नहीं हो सकती, माँ कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं कर सकती। मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगे जा रहे हैं, मुझे क्यों लालची कहा जा रहा है? रहम करे मुझ पर, मेरी हालत में रहम करे, मेरी मदद करे। मैं भी थक गई हूँ मैम।
اللہ تعالیٰ بہن فرزانہ پر اپنی رحمت کرے، اس کے غم جو ہے وہ ختم کرے، جو اس کو زندگی میں مشکلات ہیں اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ کرے۔ ان کا کہنا تھا وزیر اعلیٰ پنجاب سے، حکومت پاکستان سے اور اداروں سے کہ میری مدد کی جائے، مجھے یہاں کا نیشنل کیا جائے، میرے بچوں کو پاسپورٹ دیے جائیں جو میرے شوہر نے مجھ سے چھین لی ہیں۔ یہ نہ ہو کہ کسی دن ایک خبر آئے کہ فرزانہ باہر نکلی اور اس کو اور اس کے بچوں کو مار دیا گئے۔ اس سے پہلے مجھے تحفظ فراہم کیا جائے، یہ کہنا تھا فرزانہ کا۔ اس کو یہاں پر جینے کا حق دیا جائے، بچوں کو سیکورٹی دی جائے۔ ناظرین، آپ نے فرزانہ کی ساری باتیں سنی، ایک محبت، ایک لو سٹوری کا انجام آپ نے دیکھا۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا۔ اجازت دیجئے، اللہ نگہبان۔